यह तो आपको पता ही होगा, जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इसके लिए गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है, जिसके अंदर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह 3 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। और 3 दिन तो छोड़ो, बल्कि 3 से 4 घंटे के अंदर जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह आपको मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर एक कैच है, जो यह स्कीम है रूल 14A की, यह सबके लिए नहीं है। अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते या कोई छोटे सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपको इस रूल के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये नया रूल लेके आई है इसके अंदर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह 3 डेज के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। और यह कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए एलिजिबल होता है, अगर आपका बिजनेस फ्यूचर में बड़ा हो जाता है तो इससे कैसे विड्रॉल करना है, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा रूल 14A है इसको डिकोड करेंगे। जो हमारा नॉर्मली जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है उसको मिलने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, कभी कभार 15-20 दिन या उससे ज़्यादा दिन भी हमें लग जाते थे। इसमें एप्लीकेंट के ऊपर भी एक डर बना रहता था, जो कि ऑफिसर के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन का। जो रूल 14A है यह एक सिंप्लीफाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम है। इसमें ना तो कोई ऑफिसर के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती, बल्कि जो आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है यह ऑनलाइन ही हो जाती है। और जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है यह ऑटो जनरेटेड ग्रांट हो जाता है, और विद इन 3 डेज के अंदर जो यह स्कीम है रजिस्ट्रेशन है यह आपको प्रोवाइड हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लिए एलिजिबल कौन रहता है, कौन से बिजनेसमैन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें लो रिस्क बिजनेसमैन अप्लाई कर सकते हैं। लो रिस्क बिजनेसमैन कौन हो गए, जिनकी मंथ के अंदर बिजनेस टू बिजनेस सेल की टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से कम होगी, वह इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्राइमरी ऑथराइज सेनेटरी होता है या तो प्रोप्राइटर, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई एक पार्टनर, उसकी आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस रूल के अंदर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आप एक स्टेट के अंदर एक ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस रूल के अंदर नहीं कर सकते। अगर आपके अधिक ब्रांचेज है और आप हर ब्रांच के लिए अलग जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन स्कीम को ही ऑप्ट करना होगा। अब जो हमारा रूल 14A है इस रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कैसे करेंगे। जो हमारा नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे हम अप्लाई करते हैं REG 01 का जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके अंदर ही अब हम न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। वहाँ पे हमें येस पर क्लिक करना होगा और जो हमारी सेम प्रोसेस जो नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की होती है वही प्रोसेस यहाँ पर रहती है। यहाँ पे जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है फॉर्म सबमिट करने के बाद जो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। जब आप आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हो उसके बाद ही जो आपका 3 डेज की टाइम लिमिट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं उस पार्ट की जिन्हें अक्सर लोग मिस कर देते हैं। अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी पर मंथ के अंदर 2.5 लाख से ऊपर की हो जाती है तो जो हमारी यह स्कीम है हमको इस स्कीम से विड्रॉल करना पड़ेगा। आप इसे नॉर्मली कैंसिल नहीं कर सकते। आपको इसे विड्रॉल करने के लिए REG 32 फॉर्म अप्लाई करना होता है। और REG 32 फॉर्म अप्लाई करने से पहले भी हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। जो हमारी पुरानी रिटर्न है वह कंप्लीट फाइल्ड होनी चाहिए, और जो हमने कोई एप्लीकेशन लगा रखी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट की तो वह भी अप्रूव हुई होनी चाहिए। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है या कोई रिटर्न पेंडिंग है तो आप इसको विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको वो कंप्लीट फाइल करनी होगी या अप्रूव होने तक आपको वेट करना होगा, तभी आप इस स्कीम से विड्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों यह रूल 14A छोटे बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडरों के लिए बेस्ट रहता है, जो अपनी शुरुआत बिना किसी हौसले के करना चाहते हैं और स्पीड से करना चाहते हैं। उनको जो टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख की लिमिट है इसको भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा।